नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 11वां। दोस्तों, अभी तक अपन ने 1 से 10 पाठ पढ़ चुके हैं। मैं ऐसा करता हूं आपने उनको पढ़ा होगा, समझा होगा, है ना। तो आप जो पढ़ा रखे हैं पाठ, उनको एक बार आप रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद में एक बार किताब खोलकर देखें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस आप एक बार फिर वापस वीडियो को देखोगे, क्योंकि एक बार आप किताब देखकर वापस वीडियो देखोगे, 2 बार वीडियो देखोगे ना तो आपको लेसन पूरा याद हो जाएगा। फर्स्ट बार में तो आपको ये कहानी जैसी लगेगी, जब आप किताब खुद देखोगे तब आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। वैसे भी लिखा हुआ है ना, उस लिखे हुए को आप संस्कृत को भी पढ़ो साथ में, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों समवायो ही दुर्जय। समवाय का मतलब होता है दोस्तों, वैसे होता है समूह, है ना, समूह या फिर एकता, समूह या फिर एकता। ही का मतलब होता है निश्चय ही। दुर्जय कठिनता से, है ना, दुर्जय तो क्या कहे दोस्तों, यानी निश्चय ही एकता कठिनता से प्राप्त होती है। यानी वहां पर 5 जनों का एक समूह बना हुआ है और मैं अकेला हूं, है। अगर वहां वो 5 का समूह है और मैं अकेला हूं तो मैं अकेला वहां से जीत नहीं सकता, उसके संगठन को तोड़कर मैं जीत नहीं सकता। तो एकता ही, है ना, निश्चय ही एकता कठिनता से प्राप्त होती है ना। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं एकता अजेय होती है। एकता अजेय होती है। एकता क्या होती है? अजेय होती है, ये भी कह सकते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहे दोस्तों, अपन पढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं, पूरा, क्या कह रहे, पूरा। पूरा का मतलब होता है प्राचीन समय में, पूरा का मतलब प्राचीन समय में एकस्मिन वृक्षे, एकस्मिन का मतलब होता है एक, एकस्मिन का मतलब एक, वृक्ष का मतलब होता है पेड़ पर। एक प्राचीन समय में एक पेड़ पर एका एक चटका चिड़िया, चटका चिड़िया प्रतिवसती स्म रहती थी, प्रतिवसती स्म रहती थी। तो कह रहे प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी? पेड़ पर रहती थी। कब? प्राचीन समय में। कदा? प्राचीन समय में। फिर क्या कह रहे हैं, कालीन समय के अनुसार, कालीन, ये अंडरलाइन करेंगे, वो क्या आपकी नीचे वाला दिक्कत होती है ना, कालीन समय के अनुसार, समय के अनुसार तस्यः उसकी संतति, संतान, संतति यानी संतान जाता हुई। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद में उसके संतान पैदा हुई। किसके संतान पैदा हुई? चिड़िया के। किसके पैदा हुई? चिड़िया के संतान पैदा हुई। एकदा एक बार कश्चित कोई प्रमत्तः मतवाला, प्रमत्तः मत वाला, गजह हाथी, है ना। एक बार कोई मतवाला हाथी, एक बार कोई मतवाला हाथी तस्य वृक्षस्य उस पेड़ के अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, अधः का मतलब कहता है नीचे, आगत्य आकर के, तस्य उसकी, शाखायाम शाखा को, शुंडेन सूंड से, शुंडेन का मतलब सूंड से, अत्रोटया तोड़ दी, अत्रोटया तोड़ दी। तो क्या करे, यहां से देखो, यहां से ना, एकदा एक बार कश्चित कोई प्रमत्तः मतवाला गज हाथी,
एक बार कोई मतवाला हाथी उसकी उस पेड़ के नीचे, अदय नीचे, आगत्य यानी आकर, आगत्य यानी नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दे। यानी एक मदमस्त यानी मतवाला हाथी आता है, हाथी आकर के क्या करता है, उस पेड़ के नीचे आ जाता है, पेड़ के नीचे आकर के उसकी शाखा को तोड़ देता है। किसकी शाखा को? पेड़ की शाखा को। कौन तोड़ देता है? मतवाला हाथी। मतवाला हाथी उस पेड़ की शाखा को तोड़ देता है। तो फिर क्या होता? तो चटका या नीडम चिड़िया का घोंसला। नीडम का मतलब क्या होता है? घोंसला। नीडम का मतलब चिड़िया का घोंसला। भूमि यानी भूमि पर, भूमि यानी भूमि पर। अपतत, अपतत का मतलब गिर गया। अपतत यानी गिर गया, यानी जो चिड़िया का घोंसला था वो भूमि पर यानी धरती पर गिर गया। कब गिर गया? जब मतवाला हाथी आया और उसके पेड़ की शाखा को तोड़ दी। पेड़ की शाखा कर दी, तोड़ दी। पेड़ की शाखा को तोड़ देने के कारण से, है ना, पेड़ की शाखा को तोड़ देने के कारण से चिड़िया का जो निडम घोंसला था वो नीचे गिर गया, अपतत गिर गया। तेन उससे अंडानी विशीर्णानि, अंडानी यानी अंडे, विशीर्णानि यानी नष्ट हो गए। उससे क्या हुए? अंडे नष्ट हो गए। क्योंकि अंडे कहाँ होते हैं? घोंसले के अंदर होते हैं। और जैसे ही घोंसला नीचे गिरा, गिरते ही अंडे भी बिखर गए, यानी नष्ट हो गए, मतलब टूट गए। उसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ है वो बाहर आ गए, अर्थात अंडे नष्ट हो गए। अंडे क्या हो गए? नष्ट हो गए। उससे अंडे नष्ट हो गए, उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ इसके बाद, अथ का मतलब क्या था? इसके बाद। इसके बाद सात छटका वह चिड़िया व्यलपत रोने लगी। रोने लगी या विलाप करने लगी, करता ना ऐसे, विलाप करने लगी, हम मन ही मन अंतः आत्मा से रोने लग गई, है ना। इसके बाद वह चिड़िया व्यलपत रोने लगी या विलाप करने लग गई। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट कटफोड़ा, काष्ठकूट यानी कटफोड़ा, काष्ठकूट यानी कटफोड़ा। उसके विलाप को सुनकर कटफोड़ा नाम खगा, खगा मतलब होता है पक्षी, कटफोड़ा नामक पक्षी दुखेन दुख से, ताम उसको, ताम उसको, उससे, उससे किससे? चिड़िया से। पृछक पूछा, चिड़िया से क्या किया? पूछा। चिड़िया से किसने पूछा? काष्ठकूट ने, है ना, कि भाई तुम विलाप क्यों कर रही हो, है ना, क्या हुआ? भद्रे किमर्थम विलपसी, है ना, अरे भले, है ना, भले, है ना, अरे भद्रे तुम विलाप क्यों कर रही हो? अरे भद्रे तुम विलाप किमर्थम, क्यों? विलपसी कर रही हो, है ना, भद्रे विलाप क्यों कर रही हो, है ना, तुम किस कारण रो रही हो? चटका अवदत, चटका अवदत चिड़िया बोली, अवदत यानी, अवदत यानी बोली। कौन बोली? चिड़िया बोली। दुस्तेन, दुस्तेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। दुस्तेन, दुष्ट, एकेन, है ना, एक दुष्ट, एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, गजेन
हाथी के द्वारा मम संतति मेरी संतान को नाशिता नष्ट कर दी गई। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान को नष्ट कर दी गई, या एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दी। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दी। तस्य गजस्य उस हाथी के वधनेव वधेनैव उस हाथी के, है ना, अजूबा से बहुत ज्यादा आ रही है आज, है ना। तस्य गजस्य उस हाथी के वधनैव उस हाथी को मारने से ही मम दुखम अपसरेत दूर होगा। जब मैं उस हाथी को मार दूंगी, कौन कहती है? चिड़िया कहती है कि जब मैं उस हाथी को मार दूंगी तो मेरा कष्ट अपसरेत दूर हो जाएगा। अपसरेत दूर हो जाएगा। जब मैं उस हाथी को मार दूंगी तो मेरा कष्ट क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। मेरा जो दुख है ना, क्योंकि मेरी भी औलाद मरी है ना, तो मेरा जो दुख है वो दूर हो जाएगा, यानी अंडे। ततः उसके बाद में काष्ठकूट कठफोड़ा, उसके बाद कठफोड़ा ताम उसको विनारवा नाम्या मक्षिका समीपम आनेय। उसके बाद काष्ठकूट कठफोड़े ने ताम यानी उसको किसको? चिड़िया को। कठफोड़े ने चिड़िया को विनारवा नाम ने मक्षिकाया विनारवा नाम की मक्खी के पास अनयत ले गया। अनयत का मतलब ले गया। उसके बाद में उस कठफोड़े ने क्या किया? चिड़िया को विनारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। किसको? किसके पास ले गया? कठफोड़ा चिड़िया को विनारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। किस नाम की? विनारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा उन दोनों की बात को सुनकर मक्षिका अवदत् मक्खी बोली। किसकी? कठफोड़ा और चिड़िया की बात को सुनकर। कठफोड़ा और चिड़िया की बात सुनकर मक्खी बोली। क्या बोली? ममापि मित्रम मंडूका मेघनाद अस्ति। ममापि मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूका मेंढक, मेघनाद अस्ति यानी मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है, यानी मेंढक मेघनाद है। मेरा मित्र कौन है? मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम जल्दी ही तम उसके उपेत्य पास जाकर यथोचितम जो उचित होगा कई क्षम करेंगे, है ना। जल्दी ही उसके पास चलते हैं, जो उचित होगा जो वो कहेगा वैसा करेंगे। कौन? मेंढक। मेंढक का नाम क्या है? मेघनाद। मेंढक का नाम क्या है? मेघनाद। तदानीम उस समय तो वे दोनों मक्षिकाया सह मक्खी के साथ गतवा जाकर मेघनाद के पूरा का मतलब होता है सामने। पूरा का मतलब सामने। सर वृत्तांतम सारी घटना निवेदन की, है ना। उस समय वे दोनों मक्षिका के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी घटना निवेदित कर दी, अर्थात सारी घटना बता दी। किसने बताई? चिड़िया ने। किसको बताई? मेंढक को। मेघनाद अवदत् मेंढक बोला। क्या बोला? यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम जैसा मैं, यथा अहम जैसा मैं, कथयामि कहता हूं,
जैसा मैं कहता हूं तथा कुरुतम वैसा करो। कौन कहता है? मेंढक कहता है। मेंढक कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले, त्वं तुम, मध्याह्न में दोपहर में। अरे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में, गतस्य गदस्य उस हाथी के करणे, उस हाथी के करणे, करणे यानी कान में, उस हाथी के कान में शब्दम कुरु आवाज करो। अरे मक्खी, सबसे पहले तुम एक काम करो, जाओ और उस हाथी के मक्खी उस हाथी के कान में आवाज करो। अरे मक्खी, तुम सबसे पहले जाओ, हाथी के कान में क्या करो? आवाज करो। शब्दम यानी आवाज करो। ये जिससे, ये जिससे, सह वह, नयने आंखें, निलिम्य बंद करके, स्थास्यति बैठ जाएगा, है ना। अरे मक्खी, तुम सबसे पहले काम करो, तुम जाओ और हाथी के कान में क्या करो? आवाज करो। हाथी के कान में क्या करो? आवाज करो, जिसके कान से, है ना, जिससे वह नैने आंखें निलिम्य बंद करके स्थास्यति बैठ जाएगा। जिसके कारण वो क्या, कान घूम घूम कर रहे हैं ना, तो उसके कारण वो क्या, आंखें बंद करके बैठ जाएगा। तदा तब, काष्ठकूट कटफोड़ा, काष्ठकूट कटफोड़ा, चंचवा चोंच से, चंचवा का मतलब है चोंच से, तस्य नयने उसकी आंखें, स्फोटिष्यन्ति फोड़ देगा। आंखें कौन फोड़ देगा? काष्ठकूट कटफोड़ा, आंखें कौन फोड़ेगा? कटफोड़ा। क्या कह रहा है? तब कटफोड़ा चोंच से उसकी आंखें स्फोट ही क्षति फोड़ देगा। तो आंखें कौन फोड़ेगा? कटफोड़ा। कौन फोड़ेगा? ऊपर लिखा है मैंने कटफोड़ा, फिर लिखूं क्या? कटफोड़ा। आंखें कौन फोड़ेगा? कटफोड़ा। एवं इस प्रकार सह वह गजह हाथी, इस प्रकार वह हाथी अंधा भविष्यति, अंधा हो जाएगा। जब कटफोड़ा उसकी आंखें फोड़ देगा नहीं, कटफोड़ा का नाम है कटफोड़ा, यानी लकड़ी को काटना। उसकी चोंच होती है लंबी, कटफोड़े की चोंच कैसे होती है? लंबी होती है। तो क्या करेगा कटफोड़ा? उस हाथी की आंख को फोड़ देगा, है ना। इस प्रकार वह हाथी का अंधा, अंधा भविष्यति हो जाएगा। इससे हाथी क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। त्रिसार्थ प्यास से, त्रिसार्थ का मतलब है प्यास, त्रिसार्थ का मतलब है प्यास से, सह वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय का मतलब होता है तालाब, गमिष्यति का मतलब जाएगा। फिर जब वो अंधा हो जाएगा तो प्यासा, प्यासा होकर के वो तालाब के पास जाएगा। प्यासा होकर किसके पास जाएगा? तालाब के पास जाएगा। मार्ग के रास्ते में महान गर्त अस्ति, महान यानी बहुत बड़ा, गर्त का मतलब होता है खड्डा, गर्त का मतलब खड्डा, गड्ढा भी बोलते हैं, खड्डा भी बोलता है, गड्ढा भी बोलते हैं ना। रास्ते में बहुत बड़ा खड्डा है, रास्ते बहुत बड़े क्या है? गड्ढा है, खड्डा है। तस्य अंतिके उसके पास, अंतिके का मतलब पास, उसके पास, अहम स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा। कौन कहता है? मेंढक कहता है। मेंढक कहता है कि मक्खी कल तू दोपहर को जाना और हाथी के कान में आवाज करना, उससे क्या होगा? हाथी आंखें या कान, हाथी आंखें, है ना, बंद करके नीचे बैठ जाएगा। फिर कटफोड़ा तू जाना और उस हाथी की आंखों को फोड़ देना। जब तू आंखें दोनों फोड़ देगा तो हाथी को लगेगी प्यास, वो पानी पीने के लिए तालाब के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? तालाब के पास जाएगा। और रास्ते में क्या है? बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे के पास मैं स्थास्यामि बैठा रहूंगा, उस गड्ढे के पास मैं बैठा रहूंगा। कौन कहता है? मेंढक कहता है। कौन कहता है?
मेंढक कहता है। उस गड्ढे के पास मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा। शब्द में नहीं आवाज, करिष्यामि नहीं करूंगा, और आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरी आवाज से तम गर्तम जलाशयम, उस गर्त यानी गड्ढे को, जलाशयम तालाब, मतुआ मानकर, मतुआ उस गड्ढे को तालाब मानकर, गड्ढे को तालाब मानकर, सह वह कौन, हाथी, गज वह हाथी, तस्मिनेव गर्ते, उसी गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा, मरीष्यति मर जाएगा, उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। कौन, हाथी। अथ इसके बाद तथा कृते, इसके बाद वैसा करने पर, स गज उन्हें वैसा किया, स गज वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम मेंढक की आवाज को, अनुसृत्य अनुसरण करके, प्लान बना लिया। हाँ भाई तू दोपहर में आना, तुम इतने बजे आना, तुम वहां रहना, तुम वहां रहना, सारी योजना बना ली। उसके बाद में क्या हुआ, हाथी दोपहर में निकला। तो जैसे दोपहर में निकला तो मंडूक से शब्दम मेंढक की आवाज को अनुसृत्य अनुसरण करके, अनुसृत्य अनुसरण करके, महत महान गर्तस्य गड्ढे के अंतः अंदर पतित गिर गया, है ना। उसके बाद में मेंढक की आवाज को सुन करके या अनुसरण करके उसे लगा कि हाँ मेंढक की आवाज आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे तालाब है। तो उस तालाब को वो, गड्ढे को तालाब समझकर उस गड्ढे में गिर गया। गिरने के बाद में पतिता गिर गया, मृता और मर गया। तथा च उत्तम, इस प्रकार उत्तम कहा गया, उत्तम इस प्रकार कहा गया। बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जय, है ना। क्या कह रहा है, बहुनाम यानी अनेक सारे, अनेक सारे, अपि यानी भी, अप अपि असाराणा, असाराणा, असाराणा यानी निर्बलों का, जो बलवान नहीं होता ना उनका, यानी कमजोरों का, है ना। क्या कह रहा है, बहुनाम अनेक निर्बलों का, अनेक निर्बलों का, अनेक निर्बलों की एकता, निर्बलों की एकता कठिनता से प्राप्त होती है। ऐसे कर लो, निश्चय ही क्या बन जाएगा, निश्चय ही अनेक निर्बलों की एकता, समय यानी एकता, निश्चय ही निर्बलों, बहुनाम यानी निश्चय ही अनेक, निश्चय ही अनेक निर्बलों की एकता, है ना, कठिनता को प्राप्त होती है। निश्चय ही निर्बलों की एकता, निश्चय ही अनेक, निश्चय ही अनेक निर्बलों की भी एकता कठिनता को प्राप्त होती है। निश्चय ही अनेक निर्बलों की एकता कठिनता से प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।